हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। हर बार की तरह दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड का मीनिंग और सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है, इन तीनों की जानकारी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का जो टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। बुक्स का किताब और ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि किताबों का महत्व। बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, किताबों का महत्व। पहला सेंटेंस है हमारा, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड because they give us knowledge and wisdom। तो हम साथ के साथ प्रत्येक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच और उसका मीनिंग दोनों जानते हैं। पहला है बुक्स यानी कि किताबें। बुक होता तो किताब और बुक्स है तो किताबें, प्लूरल है और ये नाउन का काम कर, संज्ञा है। नाउन किसको बोलते हैं हम, किसी प्लेस का, थिंग्स का, पर्सन का या कोई आइडिया, इनमें से कोई भी हो उसको हम नाउन बोलते हैं। यानी कि किसी भी नाम को हम नाउन बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो। सेकंड है आर। आर वर्ब है आपकी, इसका मतलब होता है हैं, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। आर और हमारी, ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव। बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। बेस्ट यानी कि सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया। फ्रेंड मित्र, ये आपका नाउन है। ठीक है। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि ये आपका कंजक्शन है दोस्तों, ये आपका कंजक्शन है। कंजक्शन का क्या काम होता है, कंजक्शन का काम होता है दो दो वाक्यांशों को जोड़ना। दो नाउन को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है। तो कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। यहाँ पे देखिए, ये इसको और इसको, दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है। बिकॉज और कारण बता रहा है, क्योंकि रीजन बता रहा है। दे होता है प्रोनाउन, ठीक है, इसका मतलब होता है वे। गिव, गिव का मतलब होता है देना, देते हैं। ये आपकी वर्ब है। अस हमें, ये आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। नॉलेज होता है ज्ञान। नॉलेज का क्या मतलब होता है, ज्ञान। और ये क्या है, नाउन है। एंड जो है वो कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन जोड़ता है। ठीक है, इसका मतलब होता है और। विजडम बुद्धि, विजडम बुद्धि, और ये भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंड क्या कर रहा है, नॉलेज और विजडम को आपस में जोड़ रहा है, नाउन से नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, इसमें
मैंने आपको प्रत्येक शब्द का मीनिंग बताया और उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया। अब इस सेंटेंस का मीनिंग हम देख लेते हैं कि क्या बनता है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र है। बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छा मित्र। बिकॉज क्योंकि दे दे किसके लिए यूज हुआ है? दे यूज हुआ है बुक के लिए। ठीक है, बुक हमें देती हैं क्या? नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि। इसलिए किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि बुक्स जो है वो आपकी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो या वो कोई कार्य कर रहा हो। आर जो है वो आपकी वर्ब हो जाएगी और आवर बेस्ट फ्रेंड ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब इज एम आर वर्ब आती है मैन वर्ब के रूप में तो वो किसी एक्शन को नहीं दर्शाती बल्कि लिंकिंग वर्ब का काम करती है। लिंक करती है किससे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि किताबें क्या हैं। किताबें क्या हैं? किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। तो आवर बेस्ट फ्रेंड जो है ये किताबों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें देखिए दे गिव अस नॉलेज एंड विजडम। तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हमें कौन दे रहा है? ज्ञान और बुद्धि हमें कौन दे रहा है? तो किताबें दे रही है। गिव आपका वर्ब हो जाएगा और अस जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किताबें किसको ज्ञान दे रही हैं? हमें दे रही हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दे, वे और ये प्रोनाउन है और किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? बुक्स की जगह। ठीक है, टीच पढ़ाती हैं, टीच का मतलब पढ़ाना, ये आपका वर्ब है। अस हमें, अस हमें, ये क्या है? प्रोनाउन है। दे टीच अस, वे हमें पढ़ाती हैं। अबाउट क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। के बारे में, इसका अर्थ होता है के बारे में। हिस्ट्री इतिहास, साइंस विज्ञान, कल्चर संस्कृति, संस्कृति। ठीक है, एंड और ये कंजक्शन हो जाएगा आपका। हिस्ट्री क्या है? एक सब्जेक्ट है और नाउन है। साइंस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि विषय के बारे में बात हो रही है, कर्ता के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, कल्चर भी आपका नाउन है। मैनी एक एडजेक्टिव है और कैसा है? जो संख्या बताता है, बहुत से। मैनी यानी कि बहुत, अदर दूसरे, और दूसरे अदर भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट विषयों के बारे में। ये आपका नाउन है। चलिए दोस्तों एक बार इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। दे टीच अस, वे हमें पढ़ाती है। अबाउट के बारे में, किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, कल्चर के बारे में और बहुत से दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट, रीडिंग बुक्स improve our language, imagination and thinking power.
रीडिंग क्या होता है? पढ़ना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये जिरंड है दोस्तों। जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मैं ING लगा दूं तो वो जिरंड होती है और ये नाउन की तरह काम करती है। ठीक है। उसके बाद बुक्स, किताबें, ये आपका नाउन हो गया। ये जिरंड है, ये नाउन है। इम्प्रूव, सुधार करती हैं, सुधार करती हैं, ये आपकी वर्ब हो गई। और वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपका रीडिंग है उसके हिसाब से वर्ब आई है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब के साथ अगर S या ES लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है। और प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है हमारी लैंग्वेज, भाषा, नाउन है। इमेजिनेशन, कल्पना, नाउन है। एंड कंजक्शन है, और इसका मतलब होता है और। थिंकिंग वही आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका भी फॉर्म वही होता है जो जिरंड का होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका काम क्या होता है? ये नाउन की तरह काम करती है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है। सोचने की कैसी पावर, कैसी शक्ति? सोचने की शक्ति। तो ये जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ठीक है दोस्तों। रीडिंग्स, बुक, किताबें पढ़ना, इम्प्रूव, सुधार करती है और लैंग्वेज, हमारी भाषा में, हमारी कल्पना में और हमारी सोचने की शक्ति में ये सुधार करती है, बढ़ावा करती है। नेक्स्ट, बुक्स, किताबें। आल्सो, भी, ये आपका नाउन है। आल्सो जो है वो एडवर्ब है। ठीक है। हेल्प, सहायता करती है। ये आपकी वर्ब हो जाएगी। स्टूडेंट जो है वो नाउन है। किताबें भी सहायता करती हैं। परफॉर्म, ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कैसा? बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब होता है, जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर इसके सामने से टू हटा दिया जाए तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों। परफॉर्म करना, बेटर, अच्छा, इन, में। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। देयर, उनकी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। स्टडी, पढ़ाई, ये नाउन हो जाएगा। एंड कंजक्शन हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो गया और। डेवलप, विकास करती है, विकास करती है, ये आपकी वर्ब है। गुड, अच्छी, हैबिट, गुड एडजेक्टिव हो जाएगा और हैबिट हो गया आदत, और ये नाउन है। किताबें क्या करती हैं? किताबें इसके अलावा सहायता करती हैं किसकी? विद्यार्थी की। इसमें परफॉर्म करने में, अच्छा, उनकी पढ़ाई में, इन देयर स्टडी। एंड, और, डेवलप, विकास करती है अच्छी आदतों का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सम,
कुछ, ये क्या है? एडजेक्टिव है। बुक्स किताबें, नाउन। एंटरटेन मनोरंजन, मनोरंजन करना, यह आपका वर्ब है। अस हमारा, यह आपका प्रोनाउन हो जाएगा विद प्रीपोजिशन के साथ, विद यानी कि के साथ। इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है। रुचि रुचिकर, इंटरेस्टिंग, रुचिकर। स्टोरी जो है वो नाउन हो जाएगा आपका, कहानी। कुछ किताबें मनोरंजन करती है हमारा, किसके साथ? कुछ रुचिकर किताबों कहानियों के साथ। ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।